अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओपन वायरिंग के लिए बोर्ड को असेंबल करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन वायरिंग के लिए बोर्ड को किस तरह से असेंबल किया जाता है, चाहे वो 6 वाला हो या चाहे वो छोटा 2, 3 या 4 वाला या जितने वाला भी हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतने आसान तरीक़ाकार के साथ बताऊंगा कि एक अनाड़ी बंदा भी इस बोर्ड को असेंबल करना सीख जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक बोर्ड जिसे आप असेंबल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि ओपन बोर्ड को बनाने का तरीक़ाकार हमें बताएं ताकि हम इस बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक 3 स्विच भी बना लें, या आप जिसे एक्सटेंशन बोर्ड भी कहते हैं वो बना लें। और दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा जगह पर अभी तक ये ओपन बोर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो चलें आज इसको असेंबल करने का तरीक़ाकार सीखते हैं। सबसे पहले आपको जितनी चीज़ें चाहिए, मतलब एक बटन चाहिए या ज़्यादा बटन चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं एक से ज़ायद बटन के साथ इन साख्तों को कंट्रोल करना भी बताऊँगा और एक बटन के साथ इन सभी साख्तों को कंट्रोल करना भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा इन साख्तों को इस साइड पर कर देता हूँ। पहले हम ये सीखते हैं कि एक बटन के साथ आप सभी साख्तों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बाद में हम ये सीखेंगे कि एक से ज़ायद बटन के साथ आप ज़्यादा साख्तों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चले मैं इसे ज़रा खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं। जी, इस शीट को खोल लेने के बाद आपने इसके ऊपर इन बटन्स और सॉफ्टवेयर की फ़िटिंग करनी है। अब यहाँ पर इसके जो स्क्रूज़ हैं, ये जो इसके नट बोल्ट हैं, इनको आपने खोल लेना है। इनको खोलने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर फिक्स कर लेना है। सो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि पहले नंबर पर हमारा एक बटन होगा, ठीक है, चाहे इस साइड पर लगा ले चाहे उस साइड पर लगा ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बकाया जो है वो सारी ही मेरी सॉफ्टें होंगी, ये आगे जितनी भी हैं ये सॉफ्टें मैं लगा दूँगा। तो मैं इनके ये जो स्क्रूज़ हैं इनको खोल लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए, और इनको इस बोर्ड के अंदर फिक्स कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। जी तो दोस्तों, हमने इन बटन और सॉकेट को लगा दिया है। एक बटन है और आगे 5 सॉकेट हैं। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि एक बटन के साथ मेरी सारी सॉकेटें कंट्रोल हो। सो इसके कनेक्शन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ सके। सो ये देखें, अब आप यूँ समझ लें कि एक वायर आपकी ये है और एक वायर आपकी ये है। तो इसमें जो बटन का रोल होगा वो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक जो न्यूट्रल है वो सभी को कॉमन चली जाएगी। ये आगे आपकी, मैं सिर्फ एक सॉकेट की आपको बता रहा हूँ अभी। ये आप यूँ समझ लें कि ये आपकी एक सॉकेट है, ये आपका ऑन ऑफ बटन है। जब आप इस बटन को ऑन करेंगे तो आगे जो है वो करंट पास होगी। सो इसी तरह से इसके पैरेलल में आप जितनी चाहे मर्जी सॉकेटें लगा लें। तरीक़ाकार सभी का कुछ इस तरह से सेम होगा कि ऊपर आपने फेज देना है, नीचे आपने न्यूट्रल देनी है। चाहे उल्ट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, मगर वैसे जो एक तरीक़ाकार है वो ये है कि ऊपर बटन वाली साइड पर फेज आएगा और नीचे वाली साइड पर न्यूट्रल आएगी। सो इस केस में भी हम कुछ इसी तरह से करने वाले हैं कि ये बटन की जो नीचे वाली साइड है इसको हम एक वायर के साथ सभी को मिला देंगे और इन नीचे वाली सभी को एक मिला देंगे एक वायर से। सो मैं आपके सामने करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। सो मैं कोई भी एक 329 का एक मैं पीस ले लेता हूँ, उसको मैं छील लेता हूँ। ये आपके सामने है, इसको मैंने पहले से छील रखा है। अब आपने करना ये है कि ये जो बटन की नीचे वाली साइड है, बटन के नीचे वाली साइड के सभी सॉकेटों को आपने कॉमन कर देना है। ये याद रखना है कि बटन की नीचे वाली साइड को आपने कॉमन करना है, ठीक है। सो मैं ज़रा इसे कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, हमारे कनेक्शन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये आप लोगों के सामने है। मैंने जो इसको बोर्ड को वायरिंग कर दिया इसकी। अब होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पर बटन के यहाँ पर मैं इसे फेज़ वायर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको न्यूट्रल वायर दूंगा। जब फेज़ वायर मैं यहाँ से दूंगा तो बटन ऑन होगा, तो इधर से सीधा करंट इधर को फ्लो करेगी। न्यूट्रल सभी की कॉमन है। ये सभी सॉकेटों की जितनी भी सॉकेटें आप लगाएंगे, चाहे 20 हो या चाहे 30, जितनी भी हों, उन सभी की न्यूट्रल जो है वो आपने कॉमन रखनी है। और जो फेज़ है, फेज़ वायर को उसके सीरीज़ में आपने एक बटन लगा देना। ये इस तरह से फ्लो करेगा करंट। रास्ते में बटन आ जाएगा, बटन ऑफ होगा तो आगे नहीं जा पाएगी करंट। जब हम बटन को ऑन करेंगे तो आगे करंट फ्लो करेगी और हमने जो आगे लगाया होगा वो ऑन हो जाएगा।
सो अब यहाँ पर मैं फेज़ लगा देता हूँ और यहाँ पर न्यूट्रल लगा देता हूँ और फिर हम इस बोर्ड को चेक करते हैं कि आया ये ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो दोस्तों अब मैं इसे चेक करने वाला हूँ। मैंने इसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच कर दिया है। आप लोग ये देख सकते हैं कि न्यूट्रल को मैंने वहीं पर लगाया जहाँ पर मैंने आपको बताया था, और फेज़ को मैंने बटन में एंटर किया है ताकि ये बटन के जरिए कंट्रोल हो सके। ठीक है, अब मैं ज़रा इसे थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब हम इसे चेक करते हैं। इसे मैंने अभी कंप्लीट फिट नहीं किया। यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एनर्जी सेवर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं इसे पहली सॉकेट में लगाता हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ऑन हो चुका है टेस्ट लैंप। ये देखें, इसके साथ अब कंट्रोल हो रहा है। और इसी तरह से जो बकिया सॉकेट्स हैं इनको भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत ही आसान तरीकाकार है कि आप किस तरह से एक अपने लिए एक्सटेंशन बोर्ड किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओपन वायरिंग करना चाहते हैं, ओपन वायरिंग की वीडियो भी मैं आप तक जल्द पहुंचा दूंगा। ये जो तरीकाकार है ये आज का ये ओपन वायरिंग को असेंबल करने का है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बोर्ड की। ये तो सिंगल बोर्ड की बात होगी ना कि सिंगल बोर्ड में हम मतलब एक बटन के साथ किस तरह सभी सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर हमारे पास एक से ज़ायद बटन हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या जितने भी हैं, हम उनके साथ किस तरह से अपनी सॉकेटों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसे भी मैं खोल लेता हूँ, इसको भी अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसे कैसे असेंबल किया जाता है। वेल तो जी दोस्तों, अब मैंने इसके साथ 3 बटन और 3 ही सॉकेटें अटैच कर दी हैं ताकि आप लोगों की आसानी के लिए आपको ठीक तरह से समझ आ सके। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक बटन से एक सॉकेट कंट्रोल हो, दूसरे से दूसरी और तीसरे से तीसरी सॉकेट कंट्रोल हो। सो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि सबसे पहले तीनों सॉकेटों के किसी भी एक पॉइंट, चाहे ऊपर वाले पॉइंट्स या चाहे नीचे वाले पॉइंट्स को आपने कॉमन कर देना। मतलब एक जंपर वायर डाल देनी, जिस तरह से मैंने इसके अंदर एक जंपर वायर डाल दी है। ठीक है जी, जंपर वायर को डालने के बाद अब मुझे करना ये होगा कि इन बटनों को भी कॉमन करना होगा। मतलब कि बटनों के ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनको आपने कॉमन कर देना है जहां पर हमने फेज लगाना है। सो इसके लिए मैं कोई एक जंपर वायर पकड़ लेता हूं, बटनों को भी ऊपर से कॉमन कर देता हूं। इसके बाद मुझे करना ये है कि इनके बकिया कनेक्शंस को करना है। आप लोग ये देख सकते हैं कि बटन के ऊपर वाले तीनों पॉइंट और सॉकेटों के ऊपर वाले तीनों पॉइंट को मैंने एक जंपर वायर के साथ जोड़ दिया है। ये चीज़ का ख्याल रखें कि बटन अलग होने चाहिए, बटनों के जो पॉइंट्स हैं उनको अलग कॉमन करना है और जो ये सॉकेटों के पॉइंट हैं इनको आपने अलग कॉमन करना है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे बकिया कनेक्शंस की बारी आ जाती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि पहले बटन के साथ पहली सॉकेट कंट्रोल हो, तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि एक जंपर वायर लेता हूँ, इसको पहले बटन के नीचे लगा देता हूँ और इसे उठाकर मैं पहली सॉकेट के अंदर लगा दूँगा। इसके बाद मैं दूसरा जंपर वायर लेता हूँ, उसे मैं दूसरे बटन में अटैच कर देता हूँ, दूसरे बटन के नीचे वाले पॉइंट में लगा देता हूँ और उसे जो दूसरी सॉकेट है उसके साथ अटैच कर दूँगा। और इसके बाद बारी आ जाती है तीसरे बटन की। तो तीसरे बटन को मैं अब इधर से अटैच कर देता हूँ और तीसरी सॉकेट के साथ लगा देता हूँ। ठीक है जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि पहले बटन की जो नीचे वाला पॉइंट था उसे मैंने पहली सॉकेट में, दूसरे को दूसरी में और तीसरे को तीसरी में लगा दिया है। ठीक है जी, अब आप ज़रा एक दफ़ा फिर से इसको सुन लें कि हमने करना ये होता है कि पहले सॉकेटों के ऊपर वाले पॉइंट और बटनों के ऊपर वाले पॉइंट को आपने कॉमन कर देना है। मतलब कि ये अलग होने चाहिए कॉमन, ये अलग, और ये जो बकिया हिस्से बचते हैं इनको जिस सॉकेट के साथ जिस बटन को आप कंट्रोल करवाना चाहते हैं उसके साथ एक जंपर वायर डाल दें। ये कनेक्शन के बाद अब हमने इसको मेन कनेक्शन लगाना है। ये मेन कनेक्शन बड़ी एहतियात से आपने लगाना है। जहाँ पर बटन होंगे, बटन के हमने पॉइंट्स को कॉमन किया होगा, वहाँ पर आपने फेज़ लगाना है। कोशिश करें यहाँ पर आपका फेज़ आना चाहिए, क्योंकि तरीकाकार ये होता है क्योंकि बटनों के साथ आपका फेज़ कंट्रोल होगा। ठीक है, यहाँ पर फेज़ लगाने के बाद न्यूट्रल लगाने की बारी है। जो सॉकेटें हमने कॉमन की थी उनमें किसी भी एक सॉकेट में आप न्यूट्रल वायर को अटैच कर दें। ये मैंने ब्लैक कलर की जो वायर है इसे मैंने एज ए न्यूट्रल यूज़ किया है, तो इधर मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ। ठीक है जी, इसे लगाने के बाद अब हम इसे फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। वेल जी दोस्तों, अब बारी आ जाती है फाइनल टेस्टिंग की। तो ये बोर्ड है हमारा। पहले नंबर पर मैं अपने इस लैंप को, टेस्टिंग लैंप को इधर रखता हूँ और पहली सॉकेट में लगा देता हूँ। ठीक है जी, पहली सॉकेट में लगाने के बाद मैं पहले बटन को ऑन करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये टेस्टिंग लैंप है वो ऑन हो चुका है। इसके बाद मैं इसे उतार कर आगे वाली सॉकेट में लगाता हूँ, दूसरे नंबर वाली में। तो इस बटन को दबाता हूँ तो ये भी चल जाती है। अब इसी तरह मैं तीसरे बटन को भी इसी तरह नीचे करूँगा
ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने अपना जो ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है ओपन फिटिंग के लिए, ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। सो दोस्तों, ये तो था आज का तरीकाकार कि आप किस तरह से एक एक्सटेंशन बोर्ड या ओपन वायरिंग के लिए बोर्ड को असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है। अगर किसी को फिर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा या इस वीडियो को सामने रखकर काम कीजिएगा, ताकि आप किसी किस्म का नुकसान ना करें। सो दोस्तों, ये तरीकाकार ना तो आपको कोई इलेक्ट्रीशियन बताएगा, ना ही कोई इंजीनियर बताएगा। सो मिस्टर इंजीनियर साहब आपको इस तरह के सभी तरीकाकार बताएंगे। अगर आपके जहन में इसको लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह हो सका तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसका ये फायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नजर आ रहा होगा, इसका मतलब कि वो हमारी पावर सप्लाई जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बोर्ड में मसला हो सकता है, लैंप कार्ड में मसला हो सकता है, मैं इसको